मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य राजेश। आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नया विषय जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां रहती हैं, सही है या गलत है। पुनर्जन्म के बारे में मैं आपसे पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात करूंगा। पूर्व जन्म क्या होता है, पूर्व जन्म वाले व्यक्ति की पत्रिकाएँ कैसी होती हैं, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का कैसे फल प्राप्त होता है। पहला प्रश्न तो यही उठता है, क्या पूर्व जन्म होता है? इसके संदर्भ में तो आपसे कहूँगा ही कि हाँ, पूर्व जन्म होता है। क्योंकि हम हमारे धर्मशास्त्रों की बात करें, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती तब तब उनका अवतार होता है। अन्य धर्म ग्रंथों में भी इस चीज़ का वर्णन है कि जो भी आप पाप करोगे, जो आप पुण्य करोगे, पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा, पुण्य का भी आपको फल प्राप्त होता है तो उसको भी आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म इन कर्म की बात करता है, बेकार कर्म के बाद नुकसान की बात करता है, और अच्छे कर्मों से भगवान उसके लिए कहीं ना कहीं से उनको या तो दुआएं देते हैं या उनको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार की बातें सभी धर्म करते हैं। और यह संकेत है कि जब जब भी सृष्टि की बात करें तो एक सृष्टि नियंता आता है, सृष्टि को नए सिरे से चलाता है और चला जाता है। तो जब उनका अवतार होता है तो हम मान सकते हैं कि व्यक्ति का भी अवतार होता है। और आज तो यूट्यूब पर भी आप देखें या कई जगह आप देखें, पुनर्जन्म के बहुत से अवतार आपको मिलेंगे। लोग बचपन में छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, जैसे वो कौटिल्य कुछ दिन पहले आया था जिसने बताया था कि वो पूरा गया भी गया हुआ है, बौद्ध विहार भी उसने देखा हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, वो कहाँ से लेकर वो यहाँ आया। वैसे हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो ये संकेत दे रहे हैं कि हमारा पहले जन्म कहीं और था, आज हम कहीं और आए हैं। उसी के संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये तो बात थी, किसी भी धर्म के आप ग्रंथों को उठा लें, उसमें आपको उल्लेख मिल जाएगा कि वहाँ कोई ना कोई उनके जो मसीह हैं या जो उनके देवता हैं या जिनको फॉलोअर्स उनके हैं, वो अपने सन्यासियों को शिक्षा देते ही हैं कि आपको कर्म सही रखना है, अन्यथा भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो यह तो एक संकेत है जो हमारे शास्त्रों से हमें मिलता है कि पुनर्जन्म होता है और जन्म जन्मांतर तक यह प्रकृति चलती है। सनातन धर्म को देखें तो सनातन धर्म तो बात ही जो करता है साइंटिफिक रूप से भी बहुत सही है और विज्ञान से परे बात भी है, लेकिन आज तक उसका कोई तोड़ भी नहीं आया है। तो इसलिए उस जन्म जन्मांतर की यदि बात करें, चाहे हम रावण की बात करें, कर्ण कुंभकर्ण की बात करें, कंस की बात करें, जरासंध वगैरह की बात करें, तो ये सब एक के बाद एक अवतार हमारे यहाँ बताए गए हैं। मनुष्यों की यदि बात करते हैं तो मनुष्यों में भी कहा गया है कि एक जन्म में व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र की हम बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर करता है कि प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई और मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न होने के बाद भगवान में कैसे विलीन होगा। तो ज्योतिष तो इतनी बृहद गणना करता है। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अमीबा के माध्यम से एक प्रकृति की उत्पत्ति हुई। हमारा धर्मशास्त्र बोलता है कि आत्माएं जितनी भी हैं वो फिक्स हैं और अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग जगह पर रहती हैं। और विज्ञान भी बोलता है कि मेटल को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, उसी प्रकार से आत्माओं को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ये बात अलग है कि यहाँ प्रकृति में आज प्रलय होती है, तो प्रलय होने के बाद जब प्रकृति बनती है तो धीमे धीमे पूरी शुरू होती है, लेकिन वो आत्माएँ कहीं और ग्रह पर शिफ्ट होती हैं, कहीं से कहीं शिफ्ट होती हैं। रामायण की यदि हम बात करें तो रामायण में भी काकभूषुंडी जी का संवाद है। उस संवाद में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैं 10 लोक पर तो गया हूँ, 10 लोक पर मैंने भगवान के दर्शन किए, लेकिन भगवत स्वरूप को सिर्फ बाल रूप में मैं पहचान पाया हूँ, बाकी स्वरूप में भगवान समझ में नहीं आते हैं। तो यह भी एक उसमें उदाहरण है कि जो पूर्व जन्म को दर्शाता है। जगह जगह ग्रहों पर जीवन है, इसको भी वह दर्शाता है। तो हम इस धर्मोक्त शास्त्रोक्त यदि बात करें तो शास्त्रों को पढ़ने से आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि पुनर्जन्म होता है। और आज रोज़मर्रा की घटनाओं में भी आता रहता है पेपरों में, किसी व्यक्ति ने कहा मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, वो सब टेली भी करते हैं, वो टेली हो भी रहा है। और आज विज्ञान भी मानने लगा है कि जो व्यक्ति सपने देखता है कहीं ना कहीं प्रारब्ध में घटित हुए होते हैं, और जो व्यक्ति जीवन जीता है वह कुछ और होता है, और उसका कहीं ना कहीं पूर्व से कोई संबंध अवश्य होता है। क्योंकि एक जन्म में व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, एक जन्म व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन सकता, एक जन्म में व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता। धीमे धीमे उसकी प्रगति होती है, यह ज्योतिष शास्त्र गणना करके बताता है। क्योंकि जो 12 राशियों के चिन्ह हैं
वो उसी तरफ इंगित करते हैं कि हर राशि का एक अपना कैरेक्टर है, उस राशि के अनुसार ही उस व्यक्ति में कैरेक्टर डेवलप होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक मेरी सीरीज़ मैंने डाली थी, आपकी राशियों का आपका स्वभाव कैसा होता है, आप कैसे होते हैं, आप उसको अवश्य देखें, तो ये बात आपकी उससे कहीं ना कहीं टेली अवश्य होगी। तो यह बात रही, पुनर्जन्म होता है। अब दूसरी बात करते हैं, जन्म पत्रिका से कैसे मालूम पड़ता है कि आप पूर्व जन्म में क्या कर्म करके आए हैं। जन्म पत्रिका में 3 स्थान पूर्व जन्म के लिए बहुत मुख्य माने गए हैं। सबसे पहला लग्न स्थान, दूसरा पंचम भाव और तीसरा भाग्य स्थान। जैसे ज्योतिष की गणना की कुंडली को देखते हैं तो उसमें मेष लग्न आता है। मेष लग्न का संबंध मंगल से होता है और इसीलिए पूर्व जन्म में और आने वाले जन्म में मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मंगल के परिणाम ही बहुत जल्दी व्यक्ति को अच्छे या बुरे रूप में दिखाई देते हैं। यदि आप कुंडलियों का अध्ययन करें, आप अपने एक्सीडेंट का अध्ययन करेंगे, आप अपनी सफलता का अध्ययन करेंगे, आप अपने प्रमोशन का अध्ययन करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा उसमें मंगल की भूमिका होती ही है। दूसरा पंचम भाव, जिसको हम पूर्व जन्म का पुनर्जन्म का इसको भाव ही बोलते हैं, उसमें बैठे हुए ग्रह, उसमें बैठी हुई राशि, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि आकस्मिक जो हमें लाभ मिलता है उसका संबंध पंचम भाव से होता है, आकस्मिक जो नुकसान होता है उसका संबंध पंचम भाव से होता है। जब कोई धार्मिक यात्रा करते हैं उसका संबंध पंचम भाव से होता है, और जब कोई हम भौतिक यात्रा करते हैं तो उसका संबंध पंचम राशि के ग्रह से होता है। और जब हम कोई धार्मिक यात्रा में ईश्वर का अनुभव करते हैं, अदृश्य शक्तियों का अनुभव करते हैं, आपने देखा होगा आप कई बार भगवान के दर्शन करने किसी तीर्थ स्थान पर गए और चमत्कृत रूप से आपको भगवान के दर्शन हो गए, कोई व्यक्ति मिल गया, आपको दर्शन करा दिए। तो जो आकस्मिक घटनाएं ईश्वरीय रूप से घटती हैं उसका संबंध भाग्य स्थान से होता है। वो आपका भाग्य कि आप दर्शन करने गए और साक्षात रूप से कोई व्यक्ति आया, इतनी भीड़ में आपकी मदद की, उसने दर्शन करा के आपको बाहर कर दिया। तो इन तीनों का जो संबंध आएगा वो संबंध विशेष रूप से जो मैंने आपको बतलाया, मंगल का संबंध आकस्मिक घटना दुर्घटना से होता है। पंचमेश का जो संबंध विशेष सूर्य जो पंचमेश बनते हैं और सूर्य का जो संबंध होता है वह आपकी पूर्व जन्मकृत यात्राओं से होता है, पूर्व जन्म के पुण्यों के फल से होता है। और भाग्य का जो संबंध होता है वह संबंध होता है गुरु से। तो इसलिए आपकी कुंडली में जब भी गुरु मजबूत होगा, जब भी गुरु अच्छी स्थिति में आएगा, आपके साथ चमत्कार बहुत होंगे। तो इन 3 ग्रहों के आधार पर यदि हम देखते हैं तो आप कैसे थे पूर्व जन्म में, क्या आप कर्म करते थे और आप क्यों पैदा हुए हैं, और आने वाले जन्म में आप कहाँ जाएंगे, इन तीनों का उल्लेख यहाँ पर हो जाता है। तो जो दूसरा मेरा प्रश्न था कि व्यक्ति की कुंडली से कैसे अंदाज लगाएं कि व्यक्ति कहाँ था वो कैसा है और कैसा आगे होगा, तो उसके लिए ये 3 ही ग्रह मुख्य हैं, मंगल, सूर्य और गुरु। इनके माध्यम से आपको सब कुछ जानकारी मिल जाती है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न यही है कि ये जानकारी कैसे प्राप्त करें कि आप क्या थे और अब कैसे होंगे। उसके लिए आपको अपनी लग्न का अध्ययन करना होगा। यह एक शाश्वत नियम है, मंगल, सूर्य और गुरु वाला, इसको आपको छोड़ना नहीं है। अब हम आते हैं आपकी लग्न के अनुसार। लग्न में यदि आपकी वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न यदि आप रखते हैं तो वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है, पंचम भाव का स्वामी आपका बुध बनता है और भाग्य का स्वामी आपका शनि बनता है। तीनों के कॉम्बिनेशन को इसमें देखना होगा कि पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है। पंचमेश यदि 6, 8, 12 में बैठा होता है तब व्यक्ति के पुण्य अच्छे होते हैं और अच्छे पुण्य के माध्यम से वो इस जन्म में भी तरक्की अच्छी करता है। तो आप अपनी लग्न के अनुसार अपने पंचम स्थान को देखें, पंचमेश को देखें और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं और किस तरह के आपने कार्य किए हैं। यदि आपका पंचमेश चंद्रमा बनता है तब आप मानकर चलें कि आपका जो जन्म था ननिहाल पक्ष से आप आए हैं, नानाओं के पुण्य से आप सारे काम कर रहे हैं। और पंचमेश की स्थिति यदि आपके नाना की बहुत अच्छे पोस्ट नहीं थी या किसी गलत पोस्ट पर रहे हैं और आप यहाँ पैदा हुए हैं तो आपको परेशानी अवश्य होगी कि बार बार आपको जूझना पड़ेगा। लेकिन आपके नाना ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, चंद्र आपका फलित होगा और आपको पग पग पर जल्दी जल्दी सफलताएं मिलेंगी और हर सफलता के पीछे महिला का हाथ होगा, चूँकि नाना के घर से आप आए हैं। इसलिए यदि आपका पंचमेश सूर्य होगा तो पुरुषों के माध्यम से आपको सफलता मिलेगी।
वह कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। पंचमें 6-8-12 में होता है तो अभी व्यक्ति के पूर्व जन्म अच्छे होते हैं, लेकिन विपरीत स्थानों में होता है तो पूर्व जन्म के कर्म बेकार होते हैं, तो इसका भी कुंडली में उल्लेख होता है। यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो मिथुन लग्न के व्यक्ति होने में पंचम में आपके शुक्र बनेंगे, बुध शुक्र और शनि, फिर इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो आपके अगले जन्म को दर्शाएगा। जब भी कभी कुंडली के कुछ नियम ऐसे हैं, उन नियमों में आपका मंगल बहुत अच्छा है। पंचमें यदि आपका मंगल बनता है तो आप भूमि भवन वाहन में बचपन से ही आपको सुख मिलेगा। बड़े परिवार में आपका जन्म होगा, भूमि वाले परिवारों में आपका जन्म होगा, तो आपका मंगल निश्चित रूप से अच्छा होगा। और मंगल बेकार होगा तो उस घर में जन्म लेने के बावजूद भी आप पूरी ज़मीन जायदाद को बेचकर अंतिम समय में जीरो को प्राप्त हो जाएंगे। ये उसके बुरे लक्षण का वो है। यदि अच्छा मंगल है तो आपको धन धान्य की, मंगल से भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी, उत्तम सुख मिलेंगे, जमींदार के घर में आपका जन्म होगा। बुध यदि आपका अच्छा है तो एक अच्छे व्यापारी के घर में जन्म होगा और व्यापार व्यवसाय में आप लगातार तरक्की करेंगे। और यदि आपके जन्म के बाद व्यापार व्यवसाय में नुकसान होता है, कोई परेशानी आती है, तो आप मानकर चलें कि आपका बुध ठीक नहीं है, पूर्व जन्म आपका ठीक नहीं था, लोगों का आपने बहुत कर्ज लिया है और उसके बाद आप शांत हुए हैं, तो इस जन्म में आपको व्यापार में घाटा हो रहा है। गुरु यदि आपका पंचमेश बनता है तो गुरु ये संकेत देता है कि आप पूर्व जन्म में किसी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े थे, किसी राजपाट की तरफ थे, राज ज्योतिषी हो सकते हैं, किसी धार्मिक मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, या प्रवचनकार हो सकते हैं, या गुरु के रूप में हो सकते हैं। इस जन्म में भी यदि आपको अदृश्य शक्तियाँ दिख रही हैं, उनकी मदद मिल रही है, लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे हैं, तो मानकर चलें कि आपका पूर्व जन्म अच्छा था, गुरु उसमें अच्छा था। तो इस जन्म में आपको फिर गुरु को बढ़ाना होगा ताकि आगे वाला जन्म आपका और अच्छे से हो सके। शुक्र यदि पंचमेश बनता है, पंचम शुक्र यदि शुभ होता है तो आपको भोग विलास की वस्तुएं बहुत मिलती हैं। इत्र का अच्छा शौक होगा, कपड़े पहनने का अच्छा शौक होता है, टिप टॉप रहने का शौक होगा, बाल आप अपनी तरह से संवारने की कोशिश करेंगे, शूज़ आप बहुत अच्छे पहनेंगे। तो इन जब चीज़ों में व्यक्ति को देखकर समझ में आएगा कि ये शुक्र प्रधान है, और आप जो भी सोचेंगे लंबा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, खर्चीला सोचेंगे, ये आपकी सोच होगी। और ये संकेत है कि आपका पूर्व जन्म अच्छा था, इस जन्म में भी आपकी तरक्की हो रही है। और कई बार चीज़ें होने के बावजूद भी हम और चीज़ें खरीदते जाते हैं, लोभ के रूप में लगता है नहीं आज ये पैसा है तो ये खरीद लो, पैसा है ये भी खरीद लो। यदि आपकी आदत ऐसी खर्चीली बनी हुई है तो मानकर चलें आपका शुक्र अब दूषित हो रहा है और आप आने वाले समय में गड्ढे में जा रहे हैं। यदि आपका शनि पंचमेश बनता है, 6-8-12 में बैठता है, तो आपको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। नौकरी भी आपको करनी पड़ेगी, नौकरी भी आपकी अच्छी होगी और उसके साथ व्यवसाय भी होगा और आपकी व्यवसाय में भी तरक्की होगी। ये उत्तम शनि के लक्षण हैं। और उस शनि को सुधारने के लिए आपको जो भी जिम्मेवारी मिलती है आप मेहनत के साथ काम करें, जिम्मेवारी बढ़ेंगी, आपके काम बढ़ेंगे, अगला जन्म सुधरेगा। इस प्रकार से इन 7 ग्रहों के माध्यम से व्यक्ति का ये पता पड़ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। और इन सबकी टेस्टिंग होती है लग्न से। लग्न जितनी मजबूत होती है व्यक्ति उतना ही मजबूत होकर इस धरातल पर कार्य करता है। लग्न जितना कमज़ोर होता है व्यक्ति उतना सोचता है लेकिन काम नहीं कर पाता। भाग्य जितना मजबूत होता है उतनी अदृश्य शक्ति उसकी मदद करती हैं। जिस क्षेत्र में भी जुड़ा हो उसमें भाग्य जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आने वाली अभी सीरीज में बताऊंगा कि इस स्थान भाग्य स्थान को कैसे जागृत किया जाए, कैसे आप अपने वर्तमान समय के विपरीत परिस्थिति में भी उत्तम लाभ ले सकें, उन सब की चर्चा मैं करूंगा, तब भाग्य स्थान की चर्चा जरूर होगी। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म का संबंध इन 3 ग्रहों से होता है जो आपको देखने को मिलता है, और आप उसको अपनी पत्रिका में देखें, अपने कार्यों से देखें कि आपका पूर्व जन्म कैसा था, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसकी चर्चा में अब बहुत जल्दी अगला एपिसोड आने वाला है, उसमें आपको प्राप्त होगी। मित्रों, यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप मुझे सूचित अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, हमारे तत्काल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। और मैं इस प्रकार की अच्छी जानकारियाँ जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हैं, आपके दैनिक दिनचर्याओं से संबंधित हैं, लेकर मैं उपस्थित होता रहूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।